हाय नमस्कार दोस्तों। दिवाली यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस त्योहार का संबंध अयोध्या के राजा श्री राम और लंका नगरी के राजा रावण से संबंध है। चलो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो की मदद से देखेंगे दिवाली उत्सव मनाने का कारण। बहुत वर्षों पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ थे जो अयोध्या पर राज करते थे। इनकी 3 पत्नियां व 4 पुत्रों के साथ ये अयोध्या नगरी में ही रहते थे। इन पुत्रों में एक पुत्र का नाम था श्री राम। लेकिन राजा दशरथ की एक पत्नी श्री राम से ईर्ष्या बहुत ज्यादा करती थी। इसलिए इस पत्नी ने अपने पति राजा दशरथ से वचन लिया कि श्री राम व उनकी पत्नी सीता को 14 वर्ष का वनवास हो, जिससे कि यह पत्नी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सके। उस समय राजा दशरथ का वचन लो की लकीर बन जाती थी। जो वचन दे दिया वो दे दिया। यह सुनकर श्री राम व उनकी पत्नी सीता माता व इनका छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ निकल पड़ता है और अपना राजपाट छोड़ के दूर जंगलों में निकल गए। ये तीनों एक घने जंगल में रहने लग जाते हैं। कुछ समय बाद जंगल में रहने के बाद श्री राम को एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी पसंद करने लगती है। वह शादी की इच्छा जताती है, लेकिन श्री राम ने उसे मना कर देते हैं और इसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी मना कर देते हैं। यह सुनकर शूर्पणखा गुस्से से अपना हकीकत चेहरा सामने लाती है, यानी राक्षसी का चेहरा सामने लाकर लक्ष्मण से युद्ध करती है। युद्ध में शूर्पणखा का नाक कट जाता है लक्ष्मण के द्वारा। बाद में शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई यानी रावण के पास जाती है। यह देखकर रावण अपनी बहन के बदले का इंतजार करता है और आतुर हो जाता है और रावण उस जंगल में आ जाता है जहाँ राम सीता लक्ष्मण तीनों रहते हैं। रावण एक भिखारी का रूप लेकर श्री राम की कुटिया के पास जाता है और इस समय ना तो श्री राम व ना ही लक्ष्मण उस कुटिया के में रहते हैं। रावण कुटिया के बाहर आकर भिक्षा की मांग करता है। यह सुनकर सीता भिक्षा देने के लिए कुटिया से बाहर आती है। यह मौका देखकर रावण अपने यान में बैठाकर उसे लंका नगरी में ले जाता है और पीछे से श्री राम व लक्ष्मण कुटिया के पास पहुंचते हैं। उन्हें सीता नहीं मिलती और वो ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वानरों की सेना मिलती है जो उनकी मदद करती है। इनमें से एक वानर का नाम था हनुमान, जो श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान एक साधारण वानर नहीं थे, उनमें कई प्रकार की शक्तियां थी। जब राम भक्त हनुमान को पता चलता है कि माता सीता लंका नगरी में है, लेकिन हनुमान व लंका नगरी के बीच एक बड़ा समुद्र पड़ता था, लेकिन राम भक्त हनुमान के पास शक्तियां थी जिससे वे उड़कर लंका नगरी में जाते हैं। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रास्ते में, और जब वे लंका नगरी में पहुंच जाते हैं तो एक बगीचे में माता सीता बैठी हुई दिखाई पड़ती है। यह देखकर हनुमान नीचे उतरते हैं और माता सीता से वादा करते हैं कि वो उनको लंका नगरी से श्री राम के पास ले जाएंगे। यह कहकर हनुमान श्री राम के पास चले जाते हैं। हनुमान सारी कहानी श्री राम को बताते हैं। इतना सुनकर श्री राम व वानर सेना मिलकर लंका के लिए रवाना हो जाती है और इनका लंका नगरी में प्रवेश के साथ ही लंका सेना का सामना करना पड़ जाता है और इनमें काफी भयानक युद्ध होता है। बाद में लंका सेना यानी रावण की सेना को हरा देते हैं वानर सेना। अब लास्ट में सिर्फ लंका के राजा रावण बचते हैं। अब यह युद्ध सिर्फ राम व रावण के बीच बचता है। श्री राम रावण को काफी चेतावनी भी देते हैं कि वो सीता को लौटा दे वरना मारे जाओगे। यह सुनकर भी रावण नहीं मानता है और युद्ध के लिए ललकारता है। इस पर श्री राम भी अपने धनुष से लगातार वार करते रहते हैं, लेकिन रावण पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बाद में रावण के भाई विभीषण ने राम से कहा कि रावण की सारी शक्ति इसकी नाभि में है। यह सुनकर श्री राम ने रावण की नाभि पर वार करते हैं और रावण की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है व रावण मारा जाता है। आखिर में श्री राम व इनकी प्यारी पत्नी सीता का मिलन हो जाता है और इतने ही में ही इनका 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो जाता है। इसके साथ ही श्री राम सीता लक्ष्मण व हनुमान को साथ लेकर वे अपने राज्य यानी अयोध्या में लौट आते हैं। इनके आने की खुशी में अयोध्या को दीपकों से जगमगाते हैं। इसी कारण दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस छोटी सी वीडियो की मदद से आप सभी को दिवाली उत्सव बनाने का कारण बताया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर करो। फिलहाल इतना ही। आगे हम नई कहानी व नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं इस वर्ष यही कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहे, खुश रहे। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।